निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? 1 नंबर अवक्षेपण। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन, संक्षारण, उपचयन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का बढ़ना क्या कहलाता है? तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन अगर बढ़ रहा है तो उपचयन हो रहा है। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया जो होते हैं साथ साथ होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को राग बनाता है, क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है उसे। क्या कहते हैं उसे? अम्ल कहते हैं। जग में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जग में जो घुलनशील हो जाता है ना भस्म, उसको क्या बोलते हैं? क्षार। नहीं खाएंगे। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो pH = 0। प्रबल अम्ल सबसे ज़्यादा है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकल जाता है राइकेन के द्वारा। लिटमस रंग जो है बैंगनी रंग का होता है, ठीक है, निकलता है जिसके द्वारा? राइकेन के द्वारा निकल जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण जो है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की सहायता से बनता है। ये तो हम मुनिद हैं। विरंजक चूर्ण। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक है। हल्दी जो है लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी लिटमस तो प्राकृतिक सूचक है। किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। 7 हो गया उदासीन। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? तो कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मारना। इमली में कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल है इमली में। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स पूछ देगा, जैसे कल प्रश्न आया था एग्जाम में। रेडॉक्स पाया जाता है उसमें, एसिड का जो होता है ना उसमें रेडॉक्स पाया जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन गैस। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होता है? 7 से कम। 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो OH आयन। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, जो कि
तुम्हारा दूध में भी पाया जाता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से परमाणु अवश्य मौजूद रहता है। धातु से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। कौन सा? हाइड्रोजन। धातु से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ठीक है। उपज अपच और उपचार करने के लिए अपच का उपचार करने के लिए कौन सा औषधि का प्रयोग होता है? एंटासिड। एंटासिड औषधि का उपयोग होता है अपच के उपचार के लिए। निम्न से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? दहन। दहन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीकरण है उसका? नहीं। अवक्षेपण, भोजन का पाचन, श्वसन, तो हो जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण में ऑक्सीकरण नहीं किया जाता है। कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण नहीं है। दहन में तो ऑक्सीकरण होता है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है और श्वसन भी ऑक्सीकरण है। तो अवक्षेपण नहीं है ऑक्सीकरण। आत्मघाती थैली कब आया था? लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। पावरहाउस। माइटोकॉन्ड्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। कॉपर चूर्ण होता है ना, वायु के गर्म करने पर इसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इसका रंग काला होता है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया के दौरान होता है? तो ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी के कारण होता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 14 होता है। 14 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम? डी। हाँ आया था फेज 2 में। कैल्सीफेरॉल। जिंक तथा रेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक तथा रेड जो होता है कॉपर का अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। इसे देखिएगा, इसका यूज़ किया जाता है हम लोग यहाँ इस चीज़ में। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, अंगूर का किण्वन करना, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जिसमें दोबारा आप वापस नहीं ला सकते हैं उसको, उस चीज़ में रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तुमको पता नहीं होगा ना? दोबारा नहीं ला सकते हैं, भौतिक में ला सकते हैं। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? श्वेत चमकदार। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। ये अपना जात का नहीं है, यानी कि जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे बोल दिया है विजातीय यौगिक है। नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू का 7 से ऊपर होगा जो भी 2.2 होता है, 7 से कम खट्टा होता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 2.2। आगे देखते हैं, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि नमक। मधुमक्खी का डंक मार दिया तो नमक देने से उसका उपचार में काफ़ी लाभकारी मिलता है हमको। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को होता है गवन, खाने वाला गवन, बेकिंग सोडा। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो क्षारकीय दंतमंजन। क्षारकीय दंतमंजन से बीज का टू आई आर। बीज का टू आई आर। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। जस्ता के अयस्क हैं जिंक ब्रेड। जिंक ब्रेड जो है जस्ता के ही अयस्क है। जस्ता जिंक ब्रेड। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? ऑक्सीजन गैस। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर रासायनिक सूत्र ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक सूत्र। पूछा था।
एनोड पर कौन सा गैस जमा होता है? OH2 ऑक्सीजन गैस। एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2 से नहीं आता है। ऑयल ऑफ बिटुकी और इसको होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है? पोटेशियम। पोटेशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है। सोना नहीं करता है, सिल्वर नहीं करता है, लेड नहीं करता है। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या है? हाँ? धावन सोडा पूछ दिया था फेज की सेकंड पेज में। धावन सोडा का वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा से वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। CfSO4H2O। इसके हो जाएगा तुम्हारा Na2 तो होगा नहीं, Na3 भी नहीं होगा, Na2CO3 पे NH2 ये हो सकता है या NaCO3 पे H2। धावन सोडा वाशिंग सोडा Na2CO3 H2O। Na2CO3 पर 10H2 ये तो हाँ। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो क्या है? तो क्षारीय हैं। Na2CO3 पर 10H2 और धावन सोडा है। धावन सोडा है Na2CO3। वाशिंग सोडा धावन सोडा Na2CO3। Na2CO3 पर 10H2 हो। ये बोलता है वाशिंग मतलब साफ कर रहा, धोवन मतलब धो दिए, साफ कर धो दिए। धावन में वाशिंग सोडा को इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो 2% कार्बन है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? इस्पात में तो 2%। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? जिंक का एसिडिकेशन बोलते हैं। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? सोना। कौन सा धातु जग में डालने पर तैरने लगता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम जो है जग पे डालने से तैरने लगता है। एक धातु के टुकड़े से पतले तार क्या करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। एक धातु के टुकड़े से पतले तार एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। ये धातु के किस गुणधर्म के उत्तरदायी है? तन्यता। तन्यता। इनमें से कौन अधातु चमकीला है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है सबसे ज़्यादा चमकता है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, एसिड, नेचुरल, उदासीन, नगण्य। क्षारीय। धातु ऑक्साइड है ना, अम्लीय टाइप का होगा। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को। निम्न में से कौन सी धातु में डुबाकर पानी में डुबाकर रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस को। श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखते हैं और सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कॉपर। भू प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एजी। एजी यानी कि क्या होता है? एजी यानी कि सोना। सोना ना, एजी सोना। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में धरती में। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? धातु है ना अधातु है? हाइड्रोजन धातु है ना अधातु है? तो हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा? अधातु है। हाइड्रोजन आपका अधातु है। ठीक है, धातु तो होता सोना चांदी सब। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ताम्र और टीन को मिलाएगा ना तो कांसा बनता है, तांबा और टीन को। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पूछ दिया गया थर्ड पेज में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg आया। मिल्क कैसे आ गया? दूध मतलब जल मतलब क्या होगा? MgO2। MgOH2। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो अमलगम कहते हैं। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हम बोले थे? निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? तो जल में विरहिता जो है कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट।
इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, जो हम शादी में ज़्यादा खाना खाने के बाद जो हम वो ढका आता है ना, तो गैस खाना को पूरा तरह से पचा नहीं सकता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वही खाते हैं हम लोग। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। होता है। कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन के अपरूप हैं? तो सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो एथेनॉल। पेनिसिलिन बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। पेनिसिलिन बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है पेनिसिलिन बनाने में। रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है रबर। कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। न्यूटन गति का दूसरा नियम पूछ दिया सूत्र, F जहाँ होता है फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू द ए, मतलब जिस दिशा में लगाएंगे उस दिशा में हो जाएगा। जो वस्तु को अगर जो दिशा के ढका जाता है वो वस्तु तेल लगा कागज होता है अपारदर्शक हो जाता है। और पहला नियम है कि जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगाया जाए वो वहीं पे रहता है, स्थिर रहता है। जो वस्तु और तीसरा है तुम्हारा कि प्रतिकर्षण, जब प्रतिक्रिया यह प्रतिक्रिया होता है, जैसे रॉकेट हो गया क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि उसको बोलते हैं संवेग परिवर्तन, संवेग संरक्षण का नियम। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहता है? तत्व कहलाता है।